भाई साहब, अब जो खबर दिखाने जा रहे हैं ना, वो खबर आप लोगों के लिए दिखाने जा रहे हैं। आप ही लोग कहते हैं ना कि यार गोदी मीडिया हो, हमेशा ये वो करते रहे, तो शिक्षा की बात करो। तो आज हम झारखंड में शिक्षा की बात करने जा रहे हैं। देखिए, एक कंपनी है टेक्नो इंडिया, बंगाल की अच्छी खासी कंपनी है, अच्छे खासे कॉलेजेस चलाती है बंगाल में। तो झारखंड में 3 कॉलेज ऐसे हैं जिनको टेक्नो इंडिया ने पीपीपी मोड पर लिया है। कौन कौन से कॉलेज हैं? कॉलेज है रामगढ़, दुमका और चाईबासा। ये इंजीनियरिंग कॉलेज है, मतलब यहाँ से बीटेक की डिग्री मिलती है। अब डी टू डी एक कोर्स होता है, डी टू डी कोर्स नहीं होता, मतलब एक प्रोसेस है। मतलब इसमें क्या होता है, डिप्लोमा टू डिग्री। जैसे आपने 10th किया, 10th करने के बाद आप 12th नहीं करते, आप डिप्लोमा में चले जाते हैं। तो उसके बाद आप जब डिप्लोमा करते हैं, तो डिप्लोमा जब आप पास कर गए, लेकिन आपको मन है कि आप ग्रेजुएट की डिग्री ले लें, तो उसके लिए आप डिप्लोमा करने के बाद बीटेक में हिस्सा लेते हैं। तो बीटेक में आप सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होता है। इसको कहते हैं डी टू डी। तो कंडीशन क्या होती है? कंडीशन ये होती है कि आपने डिप्लोमा कर लिया, ठीक है, डिप्लोमा आपका पूरा है, बैक वैक नहीं लगी हो, तो आप डिग्री कोर्स में चले जाते हैं। चूंकि 10th 11th 12th की जगह 2 साल का आपने डिप्लोमा कर लिया, और 2 साल के डिप्लोमा को ये मान करके चलते हैं कि चलिए आपकी बेस जो है, जो इंजीनियरिंग के पहले साल का जो बेस होता है वो बेस आपका पूरा हो गया। तो अब सेकेंड ईयर में आपका एडमिशन होता है, लेकिन यहीं पर खेल शुरू होता है। आज उदाहरण के साथ बताऊंगा कि इन 3 इंजीनियरिंग कॉलेज जिसको टेक्नो इंडिया ने लिया है, डिप्लोमा जिनका पूरा नहीं हुआ, जिनके डिप्लोमा में बैक है, डिप्लोमा में बैक मतलब समझ रहे हैं, फेल हो जाना सब्जेक्ट में, तो जिनका डिप्लोमा में बैक है, उन लोगों का भी डिग्री कोर्स में ये टेक्नो इंडिया एडमिशन ले रहा है। क्योंकि अब बोलेंगे कि ना ना ठीक है, तो बैक का तो जाके एग्जाम देगा, बैक क्लियर करेगा, क्योंकि आप लोग भी तो इसने ज्ञानी है, हेमंत सोरेन से ही जलता है, ये आदिवासियों से जलता है, यही आप लोग बोलते हैं। खबर दिखाएं, किसी के खिलाफ खबर दिखाएं तो पहले देखते हैं कि उसका जाति क्या है, उसका धर्म क्या है। हम जानते हैं शिक्षा, अभी हम गोदी मीडिया नहीं है, ठीक है। चलिए, जब आप एडमिशन लेते हैं डी टू डी, डिप्लोमा टू डिग्री में, तो आपको जरूरत पड़ता है माइग्रेशन का, टीसी का, फलाना का, ठीक। और ये सब कब मिलता है? जब आपकी सारी बैक्स क्लियर हो तभी मिलता है। तो सवाल है कि जब आपकी बैक क्लियर नहीं, आपका कोर्स ही पूरा नहीं हुआ, तो डिग्री कोर्स में एडमिशन कैसे होगा? लेकिन टेक्नो इंडिया दुमका, रामगढ़ और चाईबासा के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले रहा है। कैसे? अब मैं उदाहरण आपको बताता हूं, ठीक है। छात्र का नाम है ब्रह्मदेव कुमार, तस्वीर नहीं दिखाएंगे। पिता का नाम है भावेश मांझी। डिप्लोमा में इनका रोल नंबर है 2160108014। ये राजकीय पॉलिटेक्निक लातेहार, ब्रांच इलेक्ट्रिकल, सेशन 2021 से 24 तक का छात्र है। सेमेस्टर में 4 में इसका बैकलॉग है। इसने इसके एक सहयोगी है नीतीश कुमार यादव, लातेहार से ही। इनका रोल नंबर है 2160108036, और इनके अलावा और भी कई लड़के हैं। अब इस लड़के ने फर्जी तरीके से दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में 2023 से 27 के बैच में रोल नंबर 230404555019 रोल नंबर से एडमिशन ले लिया। कैसे हो सकता था? तो अब असल में इसके पीछे का खेला है। खेला यह है कि एडमिशन के नोडल अधिकारी हैं दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में राजीव रंजन, और कॉलेज के अधिकारी हैं सुजीत खारमारू। जो आरोप है वो आरोप है कि 50-50 हजार रुपए का कैश दे करके और फिर बैकडोर से एडमिशन लिया गया। अब इससे हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनका अधिकार वहां एडमिशन में होना चाहिए, उनको एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। और तो और इन लोगों का एक सिंडिकेट है। इसमें जो नीतीश है, ये नीतीश कहते हैं कि मेरे पापा बीआईटी सिंदरी में है, और वो लड़कियों को ब्लैकमेल करते हैं और उनको अश्लील मैसेजेस भी करते हैं कि अगर तुमने मेरा विरोध किया या तुम अगर मेरे से बात नहीं करोगे तो मैं अपने पापा को बोल करके तुम्हारी बैक लगवा दूंगा। और खुद पैसे दे करके एडमिशन ले रहे बीटेक में। तो आप समझ लीजिए कि क्या स्थिति है।
आप शिक्षा पर बात करना चाहते हैं तो आज हम शिक्षा पर ही बात कर रहे हैं। तो आप देखिए कि जिनके पास अर्हता नहीं है बीटेक में एडमिशन लेने का, वो लोग कैसे खेल कर रहे हैं, 50-50 हजार रुपए दे करके, और बीटेक में इन्होंने एडमिशन लिया है दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो आप समझ सकते हैं कि झारखंड में टेक्निकल एजुकेशन की स्थिति क्या है। उसके बाद बोलेंगे कि भैया नौकरी नहीं मिल रही है। अरे भाई, डिप्लोमा टू डिग्री का जो कोर्स है, आप उसकी अर्हता तो पूरी करिए। सवाल ये है कि डिप्लोमा टू डिग्री, आप ने डिप्लोमा किया, आपको बैक लग गई तो आप बैक क्लियर करेंगे, उसके बाद ही तो डिग्री में एडमिशन लेंगे। पूरे भारत में तो ऐसा ही होता है। अब टेक्निकल छात्र संघ के अभिषेक बैनर्जी हमारे साथ हैं। अभिषेक जी, द भारत मित्र में बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिषेक भाई, जो मामला अभी हम सामने ला रहे हैं, अभी मतलब ये तो गजब मामला है। टेक्नो इंडिया के पास ये 3 कॉलेजेस है। लातेहार के छात्रों का हमने उदाहरण दिया, इनकी बैक है सेमेस्टर 4 में, इसके बावजूद कॉलेज से माइग्रेशन, टीसी, सारा चीज रिलीज भी हो गया है और इनका एडमिशन भी दुमका इंजीनियरिंग कॉलेज में हो गया। ये क्या जादू है? क्योंकि हम लोगों ने भी बीटेक करी तो हम तो जानते हैं कि डिप्लोमा के बाद आपके सारे बैक्स क्लियर होने चाहिए, उसके बाद ही तो आप एडमिशन लेंगे। तो मतलब ये माजरा क्या है, खेल क्या है, थोड़ा समझाइए ना। देखिए, खेल यही है कि टेक्नो इंडिया जो है वो बंगाल की कंपनी है, जिसका एमओयू हुआ है झारखंड सरकार के साथ जी अब उसपे ये 3 कॉलेज चल रहा है, चाईबासा, रामगढ़ और दुमका। जी। ये तीनों लिखते हैं रन बाय गवर्नमेंट। हाँ, कभी कभी हाँ, अगर गवर्नमेंट का है तो 2-3 चीज समझने का चीज है। पहला चीज है, गवर्नमेंट के हिसाब से फिर फीस होना चाहिए। हाँ। लेकिन फीस आपका वही 70,000 से 1.5 लाख रुपए है, अच्छा, मतलब साल भर का। सालाना। हाँ, जी। दूसरा है कि अगर गवर्नमेंट बनाई है तो ये लोग हॉस्टल रेंट क्यों ले रहे हैं? जी, जब सरकार का है तो हॉस्टल रेंट लेना नहीं चाहिए। एकदम नहीं। दूसरा चीज है कि सरकारी एक ही कॉलेज मात्र आता है झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के अंतर्गत, बीआईटी सिंदरी। अच्छा। बीआईटी सिंदरी का फीस पता कीजिए, उसके अनुसार फीस इसका नहीं है। कहीं ना कहीं लोगों को पहले गुमराह किया जा रहा है जी। अब इस पे सबसे बड़ा रोल है जेयूटी का, क्योंकि अच्छा। बीटेक और डिप्लोमा दोनों जेयूटी कराती है। हाँ, लेकिन जेयूटी सबसे बड़ा दुविधा है कि वहां पे लोग जो है वो एडहॉक पे है, हाँ। और मतलब लोगों को मतलब ध्यान ही नहीं है। अच्छा। रिजल्ट आप देख लीजिएगा, 4-4, 6-6 महीना। हाँ, गवर्नर का आदेश है कि 1 महीना में रिजल्ट देना है। रिजल्ट देने में लोग मतलब है ही नहीं, सिस्टम ही इन लोगों का नहीं है। ऑनलाइन रिजल्ट नहीं आना है, उस पर धांधली होती ही है। हाँ। रिजल्ट वाले पे इससे पहले भी बहुत बार आ चुका है। जी जी। उसके बाद भी इन लोग सिस्टम को चेंज नहीं कर रहे हाँ, हैं, ऑनलाइन कुछ नहीं कर रहे हैं, सब चीज ऑफलाइन रखे हैं। और कहीं ना कहीं जेओटी इसमें सरगना है, क्योंकि माइग्रेशन कहाँ से मिला? जी। क्योंकि आप अगर एक यूनिवर्सिटी में रहते हैं और हाँ, एक यूनिवर्सिटी में आगे की पढ़ाई कीजिएगा तो माइग्रेशन नहीं लगता है। जी, लेकिन टेक्निकल यूनिवर्सिटी क्या है, डिप्लोमा कीजिएगा तो माइग्रेशन आपको लेना है, फिर एकदम। बीटेक में आप एडमिशन ले जी। सकते हैं। एडमिशन 2 तरीके से होता है, एक झारखंड कंबाइंड। लेकिन झारखंड कंबाइंड होता है 4 साल के लिए। जी। सॉरी, झारखंड कंबाइंड आपका होता है इसके लिए, क्या बोलते हैं, D2D के लिए मात्र रखा गया है। ठीक है। ओनली D2D लिया जाता है आपका। D2D मतलब डिप्लोमा टू डिग्री। जी, ठीक D2D है। के लिए मेन एग्जाम जो होता है वो जेई मेंस होता है। हाँ। अब जो बच्चा बैक है वो बच्चा तो ले ही नहीं सकता है एडमिशन। ये एक अलग प्रोसेस है कि डायरेक्ट एडमिशन, जब सीट खाली रहता है तो डायरेक्ट एडमिशन लेने का। हाँ। अब इस पे दुमका का भी मैटर आया हुआ है और आपका ये रामगढ़ का भी मैटर आया हुआ है, हाँ। कि हर साल लाखों बच्चों का पैसा ये लोग खा जाते हैं। अब अच्छा। कैसे खाते हो भी सुनिए, इसका भी एक कहानी है। जी। बच्चा का पेपर बैकलॉग था, बच्चा एडमिशन ले लिया। जब समय समय के अनुसार एडमिशन लेना है, जो टाइम टेकन है। बच्चा का सेमेस्टर डिले होने का मेन कारण भी यही है कि जो एडमिशन है वो अभी आपका 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले खत्म हुआ है। हाँ। एडमिशन, हाँ। तो एडमिशन इतना डिले होगा तो सेमेस्टर लेट होगा, एकदम सिंपल होना है। है। उसके बाद जेयूटी मतलब दे ही नहीं सकता है रिजल्ट 1 महीना में कभी भी। अच्छा। अभी भी कितना सेमेस्टर का रिजल्ट पेंडिंग है, अभी कितने बच्चे एडमिशन लिए हैं। और ये जो मुद्दा भी आप उठा रहे हैं, D2D और ये एक साथ एडमिशन, ये केस होने का मेन कारण रिजल्ट है। रिजल्ट अच्छा। आता नहीं है, इन लोग किसी भी तरह उस समय प्रोविजनल में एडमिशन ले लेते हैं। हाँ। बच्चों से 10-10 हजार लोग स्टार्टिंग में फीस लिया जाता है। अच्छा। और उस समय बोला जाता है कि अगर आप पास नहीं होइएगा, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो पैसा वापस करेंगे। अच्छा। लेकिन उसी में एक बॉन्ड भी लोग साइन करवाते हैं, लिखवाते हैं बच्चों से कि आपका पैसा रिफंड नहीं होगा। उस समय उनको पता नहीं रहता है। अच्छा। बाद में बोला जाता है पैसा वापस नहीं होगा। हाँ। ये भी एक सिलसिला है इन कॉलेजेस का। अच्छा। तो उसी में कोई बच्चा होगा कहीं तेज तरह फर्जी बना के दे दिया होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो उसको माइग्रेशन नहीं दी होगी। जी, क्योंकि जब तक बैक है तब तक माइग्रेशन कैसे मिल सकता है? एकदम एकदम है ना? एकदम। और आपको बता दे, जेयूटी का स्थिति ऐसा है, मात्र माननीय कुलपति जो है हाँ। डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह, जी। वही परमानेंट है वहां पे। मतलब वो
रेगुलर है वहाँ पे। बाकी बाद पूरी बाकी यूनिवर्सिटी एडहॉक पे चल रही है। पूरी यूनिवर्सिटी एडहॉक पे चल रही है, और 93 जो पद है हाँ जेयूटी का, हाँ। वो भी प्रभार पे है, वो भी अनएलिजिबल लोगों को ले लेंगे। वाह, चलिए चलिए, बहुत शुक्रिया अभिषेक बनर्जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, और इस मामले पर प्रकाश डालने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, मतलब आप समझ लीजिए कि बच्चा जो है वो तेज तर्रार है, जेयूटी के गुनाह का बच्चा काहे के लिए भुगते, तो उसने फर्जी माइग्रेशन बनवा लिया, फर्जी टीसी बना लिया और यूनिवर्सिटी में जमा करवा दिया। यूनिवर्सिटी कुछ माल पानी लेके, यूनिवर्सिटी नहीं मतलब कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, माल पानी लेके एडमिशन भी दे दिया। जय हो झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मतलब झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, JUT। धन्य, प्रणाम स्वीकार कीजिए मेरा, नमस्कार, जोहार।